सुखदेव गोगामेडी की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। जयपुर में समर्थकों ने बीच सड़क पर जलाया टायर। जयपुर में हत्याकांड को लेकर लोगों ने निकाला मार्च। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सुखदेव सिंह की हत्या पर गाजियाबाद में करनी सेना ने किया प्रदर्शन। साहिबाबाद में एकजुट हुए लोग, मौके पर पुलिस बल तैनात। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में 2 आरोपियों की हुई पहचान। राजस्थान के मकराना का है रोहित, महेंद्रगढ़ का है नितिन फौजी। सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश। जयपुर में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोग। जयपुर में अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। बहुत सोची समझी साजिश प्रशासन की भी समझता हूँ और कानून की भी समझता हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, यदि राजपूत पे नहीं पूरे राष्ट्र पे हमला हुआ, आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन को घेरने की भी मैं तो तैयारी रखता हूँ साहब। और ये भारत का क्षत्रिय कमजोर नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में बढ़ा बवाल। सर्व समाज की तरफ से आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया। जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट पर। शहर के कई राजमार्गों पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। गोगामेडी हत्याकांड मामले पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी ने की शांति की अपील। कहा राजस्थान में सुरक्षा में चूक हुई है, गहलोत राज में कानून व्यवस्था विफल रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुखदेव की हत्या पर जताया दुख। कहा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था लचर थी। राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी, उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े। रिपब्लिक भारत से बोले महिपाल सिंह मकराना। कहा यूपी में एनकाउंटर हो सकता है, राजस्थान में क्यों नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ अपराधियों को पकड़ते इनकाउंटर हो। यूपी की तर्ज पर, यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। सुखदेव गोगामेडी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। कहा आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई। निश्चित रूप से ऐसे गुंडा गर्दी करने वालों को सजा होनी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ऐसे गुंडों के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। और आने वाले वक्त के अंदर ऐसे जो भी होगा, इसका निश्चित रूप से प्रशासन से हम लगातार संपर्क में। सुखदेव की हत्या पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का बयान। कहा राजस्थान में लागू हो यूपी मॉडल, आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। आज यूपी मॉडल पूरा भारत मांग कर रहा है। भारत ही नहीं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया भी मांग कर रही है यूपी मॉडल। ऐसा यूपी मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि इनकी जितने भी गुंडे बदमाश हैं, या तो ऊपर रास्ता हो या जेल में। सुखदेव की हत्या पर बीजेपी विधायक किरोड़ी लाल मीणा का बयान। कहा वो बहुत समय से सुरक्षा की कर रहे थे मांग। गहलोत सरकार ने बरती लापरवाही। लापरवाही बरती सरकार के स्तर पर और अधिकारी के स्तर पर, जिससे यह हादसा हुआ। ऐसा घटना घर में घुस के मारना बेरहमी से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है और उसमें पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मामले को वर्कआउट करना चाहिए। जयपुर में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने की मुलाकात। कहा आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। न्यायोचित मांग तो की जाएगी, बाकी जो दोषी हैं पहले वो पकड़ने जरूरी हैं, कारण जानना जरूरी है। और गहलोत सरकार की 5 साल अनदेखी जो रही है हमारे प्रति, वो भी गहलोत सरकार का जवाबदेही है। सुखदेव गोगामेडी की हत्या पर करनी सेना के महासचिव लक्ष्मण सिंह का बयान। कहा जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज अगर कुछ नहीं होता है तो कल की तारीख में पूरा भारत बंद करेंगे, लाश जब उठाएंगे। जबकि हम जो मांग कर रहे हैं
हमारी मांग यही है कि भाई उनको पकड़ा जाए, गोली बरसाने वालों को, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में दिया विवादित बयान, कहा बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीत रही है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार अपने बयान पर कायम, कहा यह कोई विवादास्पद बयान नहीं है, अगली बार कुछ अन्य शब्दों का करूंगा उपयोग। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, सदन में एनडीए के सांसदों ने माफी मांगों के नारे लगाए। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कल दिया था विवादित बयान। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा विपक्ष की टुकड़े टुकड़े की मानसिकता साफ नजर आ रही है, माफी मांगे सेंथिल कुमार, विपक्ष देश को बांटने की कर रहा है कोशिश। माफी तो मांगने से उनके नेता हैं, किस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा घमंड में है घमंडिया गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, ये एक सोची समझी साजिश, कांग्रेस ने आस्था का अपमान किया। कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। बीजेपी का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा घमंडिया गठबंधन में हमेशा किया सनातन धर्म का अपमान, सनातनियों के खिलाफ ये साजिश क्यों? ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेंथिल कुमार के बयान पर किया पलटवार, कहा गौ माता भारत की पहचान है, सनातनियों की भावना से ना खेले कांग्रेस। मैं गौ माता को पूजता हूँ, गौमूत्र को पूजता हूँ, गौ के गोबर को पूजता हूँ। सनातन को अब खत्म करने की कोशिश मत करो, आग से मत खेलो, खत्म करने की कोशिश करोगे तुम खुद खत्म हो जाओ। डीएमके सांसद के बयान का एससी असर ने किया विरोध, कहा किसी की धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाना गलत है। देखिए उन्होंने जो कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, कहीं ना कहीं आस्थाओं को चोट पहुंचती है। डीएमके सांसद के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार, राकेश सिन्हा ने कहा डीएमके की मानसिक दिवालियापन की निशानी है ये। डीएमके के नेताओं के दिवालियापन की निशानी है। कभी वे सनातन पर हमला करते हैं, कभी गौ माता से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाकर उत्तर भारतीयों का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन दक्षिण और उत्तर को बांटने और इंडी गठबंधन की बैठक पर बोले नीतीश कुमार, कहा मेरे बारे में फैलाई गई गलत अफवाह, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना है। मांग है कि आपका नेतृत्व हो, हमारी नहीं, हम ये सब नहीं चाहते हैं भाई। अब कोई जो बोलना चाहता, हम चाहते हैं सबके हित में काम करना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी ऑडिट करवाने का दिया आदेश, कहा किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास पुलिस का कड़ा पहरा, आने जाने वाले लोगों की ली जा रही है तलाशी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा, बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर बढ़ाई गई निगरानी। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का काम जारी, मंदिर की दूसरी मंजिल पर तेजी से किया जा रहा है काम। राजस्थान और हरियाणा में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के घर पर छापा।